नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इस समय विपक्ष अपनी एकता को जोड़ने में लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी उसके सामने भी चुनौतियाँ कम नहीं है। 2024 के लिए वो पूरी तैयारी कर रहा है और जो भी चुनौतियाँ उन्हें दिख रही हैं, उनके लिए उसी तरीके से स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह का नुकसान ना हो इसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी तैयार है, क्योंकि इस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। वो सिर्फ़ उन्हीं अ, उम्मीदवारों पे दाँव लगाएगी, जो उन्हें लग रहे हैं कि 100% जीतेंगे। सिर्फ़ विपक्षी एकता की बात नहीं है दोस्तों, बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी की भी चुनौती है और कई सांसदों के खिलाफ भी उनके लोकसभा क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को देखते हुए पार्टी लगभग एक चौथाई सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं देने पे प्लान कर रही है। इन सांसदों में कुछ केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। ऐसे नेताओं में ज़्यादातर वेस्ट यूपी और पूर्वांचल के हैं, जिनकी जगह पे पार्टी अभी संगठन की ज़िम्मेदारी सँभाल रहे नेताओं को ला सकती है। तो ज़ाहिर है कि पार्टी अगर इतने बड़े पैमाने पे चुनाव में चेहरे बदलने की सोच रही है, तो उसकी कोई ठोस वजह होगी। उसके पास कोई ठोस आधार होगा, जो ये प्लानिंग चल रही है। ऐसे सांसदों की उम्मीदवारी बदली जा सकती है, 100% बदली जा सकती है, जो 75 साल की सीमा को क्रॉस कर चुके हैं, उम्र की सीमा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार और पार्टी में एक तरह से इसे बहुत बड़ा एक मानक बनाया हुआ है। इसके अलावा उन सांसदों का भी टिकट कट सकता है, जो जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपना कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। उन सांसदों को भी बीजेपी चुनाव मैदान से हटा सकती है, जो अपने चुनाव क्षेत्र में जिनका इम्पैक्ट नहीं है, जो अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाने में नाकामयाब रहे। और उन चेहरों पे भी कहिए कि उनके टिकट कट सकते हैं, जिन्होंने 2019 के चुनाव में भले ही किसी विपक्ष के बड़े नेता को तो हरा दिया था, लेकिन बाद में अपने क्षेत्र में वो नज़र नहीं आए, उन्होंने काम नहीं किया। उन सब के रिपोर्ट कार्ड इस समय शाह के ऑफ़िस में है, अमित शाह के ऑफ़िस में रखे हुए हैं, वो सबको देख रहे हैं, बारीकी से एकदम माइन्यूट लेवल पे जाकर के इन सब बातों पे गौर किया जा रहा है और ऐसे संभावित बीजेपी सांसदों की एक लिस्ट तैयार हो गई है और जब भी केंद्रीय नेतृत्व को ज़रूरत पड़ी, उन तक पहुँचा दिया जाएगा और वहीं ये भी जानकारी मिल रही है अ, अंदर के जो सूत्र हैं कि एक लिस्ट बनी हुई है। इस लिस्ट में योगी आदित्यनाथ सरकार के कुछ मौजूदा विधायक और मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें जातिगत और सामाजिक समीकरण बिठाने के लिए लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। कुछ वरिष्ठ नेता राज्यसभा में भी जा सकते हैं और कुछ सांसद अभी केंद्र में मंत्री हैं, उनका भी लोकसभा टिकट कट सकता है और बाद में उन्हें राज्यसभा में भेजा जा सकता है। जहाँ तक नए चेहरों को टिकट देने की बात है, तो उनके लिए सामाजिक जातिगत समीकरण के साथ-साथ विपक्षी उम्मीदवारों के हिसाब से अ, उनके नाम पे फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। कई तरह के फीडबैक बीजेपी जुटा रही है, जो उनके मौजूदा सांसद हैं, वो अपने चुनाव क्षेत्र में किस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उसका भी आकलन किया जा रहा है। सभी तरह के फीडबैक लिए जा रहे हैं ताकि उनका विश्लेषण किया जा सके। जैसे कि बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को क्या कहना है, साथ ही जून से चल रहे जो बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में उनकी भागीदारी कैसी रही है।
और पार्टी के नेताओं से ये कह दिया गया है कि वो जनता के बीच में जाएँ और मोदी सरकार की जो योजनाएँ हैं, उसके बारे में वो बात करें, लोगों को बताएँ कि उनके लिए क्या-क्या फ़ायदे हैं और हर सांसद की बहुत ही करीब से निगरानी की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में एमपी एलईडी फंड का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, उनको किस तरीके से यूज़ किया है, कितने परसेंट यूज़ किया है और किस मद में यूज़ किया है। क्योंकि कुछ सांसदों के बारे में जानकारी है कि उन्होंने अ, मतदाताओं से संपर्क में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, जिसके चलते उनकी रैलियों में भीड़ कम रही। और पार्टी नेताओं ने ये भी समझ लिया है कि भाजपा अब ये नहीं चाहती कि सांसद अकेले प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव अ, में जाए, क्योंकि पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती। इसीलिए वो एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए नए चेहरे को उतारना चाहेगी, जिससे मतदाताओं में एक नई उम्मीद जागे, एक उन्हें नया चेहरा मिले और नए सिरे से वो सोचें कि उनके क्षेत्र के लिए ये बंदा क्या करने जा रहा है। हालाँकि इन सब पे जो आखिरी फैसला है, वो केंद्रीय नेतृत्व का होगा, जो सर्वे एजेंसियों की फीडबैक का के अकॉर्डिंग तैयार किया जा रहा है। बाकायदा जो सर्वे एजेंसियों का फीडबैक है, उसका एक डाटा बनाया गया है। उसको बहुत अच्छे से समझा जा रहा है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। उसी के आधार पे अ, जो आने वाले दिनों में अ, चुनाव में उतारे जाएँगे लोग, उनके नामों का डिसीज़न होगा। तो दोस्तों, इतने बारीकी से बीजेपी अपने अगले चुनाव यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जिस समय टिकट दी जाएगी, जिस समय बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, उनके नामों का सिलेक्शन करेगी। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, 80 सीटों की बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की और ये कोई भी सरकार हो, इस स्टेट को मजबूती देना और मजबूती से काम करना, मजबूती से सावधानी से डिसीज़न लेना इस स्टेट के लिए नहीं भूलती है और इसकी ख़ास वजह है अ, केंद्र का जो रास्ता है, वो उत्तर प्रदेश से होकर के निकलता है। तो यहाँ पे 80 सीटें हैं, उन 80 सीटों पे पूरी तरह से बीजेपी अपना कब्ज़ा चाहती है। इसीलिए वो एकदम माइक्रो लेवल तक जा कर के चीज़ों को समझ रही है, जो उनके पास फीडबैक आ रहा है, उनको वो बहुत बारीकी से देख रही है। जो निगरानी कमेटियाँ बनी हुई हैं सांसदों के लिए, उनके कामकाज को देखने के लिए, उनके फीडबैक को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखा जा रहा है, उसको बहुत इम्पोर्टेंस भी दी जा रही है। तो आपने भी देखा होगा कि इन दिनों कोई भी बीजेपी का सांसद किसी भी तरीके का जोखिम नहीं लेना चाहेगा। वो अपने काम में जुटा हुआ है और वो अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति को मज़बूत कर रहा है, ताकि यही फीडबैक आगे जाए। आपने दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला। ये वीडियो अगर वाक़ई में आपको पसंद आया तो इसे आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक बात, जिन दर्शकों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।